दोस्तों, आजकल के समय में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों की रजिस्ट्रेशन के लिए कार्य करते हैं, संस्थाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहते हैं। सोसाइटी, ट्रस्ट या कुछ भी इस तरह की गतिविधियों में जब जाते हैं, उन्हें कोई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है या कोई निर्माण करना होता है तो वो बड़े खासे परेशान हो जाते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। लेकिन आज मैं उन्हीं सारी जानकारियों को लेकर आप लोगों के बीच आया हूं। जीआर खबर पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं मैं। और जीआर खबर यूं तो हर खबर पे अपनी निष्पक्ष नज़र रखता है, लेकिन आज की खबर है कुछ विशेष। मैं बात कर रहा हूं एडवोकेट पिंटू साहनी जी से। ये आप लोगों को ये बताएंगे कि आप अपनी संस्था या सोसाइटी, ट्रस्ट आदि का जो भी रजिस्ट्रेशन कराने हेतु क्या कर सकते हैं, या फिर इसका क्या लाभ आपके जीवन में हो सकता है। और भी कुछ बातें होंगी, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी की। पिंटू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीआर खबर में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जीआर खबर के दर्शकों का भी जी स्वागत है, अभिनंदन है जी। तो आप यहाँ गोरखपुर कौन सी कचहरी में बैठते हैं आमतौर पर? जी, मैं सिविल कोर्ट गोरखपुर में बैठता हूँ। जी। दीवानी कचहरी गोरखपुर में आप बैठते हैं और आप अधिवक्ता हैं। आपके पास अधिवक्ताओं की एक शानदार टीम भी है जो अलग अलग तरह के जो भी मैटर हैं, जो भी मुकदमे, वाद विवाद, जो कुछ भी है, उन सब पे कार्य करते हैं। और आपने अपनी एक संस्था राइज एंड शाइन सोसाइटी बना के रखी हुई है। इसके संदर्भ में ज़रा कुछ बताएं, क्यों, आपका क्या उद्देश्य है ये संस्था बनाने का? हमारे संस्था का उद्देश्य 2020 से पहले कब लगा? अच्छा। जब एक चिट फंड कंपनियों का जो निवेशकगण अपना पैसा जमा पूंजी कंपनियों में, जैसे सहारा, PSL, पिनकान, यूनाइटेड, ऐसे बहुत से तमाम कंपनियां हैं, लोग अपना पैसा जमा कर दिए थे। जमा करने के बाद अपना पैसे पाने की उम्मीद लगा रखे थे। तो उस समय इतना भूचाल आ गया था कि उसमें कहा जाए, चाहे आपका कांग्रेस की बात कहा जाए या सपा की बात कहा जाए, उस समय परिस्थितियां ऐसी आ गई कि सहारा भी उसका शिकार हुआ, जो गर्त में चला गया और निवेशकों का पैसा अभी तक नहीं भुगतान किया। मतलब ये भी कहा जा सकता है कि राजनीतिक पार्टियों के तमाम नीतियों में उलझ कर ये कंपनियां जो है दम तोड़ती नजर आई हैं। जी, दम तोड़ती आई हैं। और ये पैसा ऐसा हुआ कि सेबी के पास चला गया और जो निवेशक हैं वो अपने पैसे की उम्मीद लगाए आज तक बैठे रह गए, आज भी भटक रहा है। हाँ, तो जो तब हमको लगा कि अगर इनके पैसे को भुगतान कराना है तो मैं अकेला व्यक्ति भाई कुछ कर नहीं सकता। इस नाते उस समय मुझे लगा कि एक संस्था होनी चाहिए, और संस्था का मैंने यही देखते हुए कि लोगों का भुगतान कराना है, तो संस्था का मैंने रजिस्ट्रेशन कराया। जो संस्था का नाम अभी आपने ले ही लिया कि राइज एंड शाइन सोसाइटी। तो 2020 में जब मैं संस्था का रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके बाद अनवरत जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देना, प्रधानमंत्री को लेटर पैड पे लिखना, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, राष्ट्रपति जी को, और कई बार जिलाधिकारियों को ज्ञापन देना। ज्ञापन के साथ साथ लोगों को मैंने जागरूक किया। जागरूक की बात करें तो गोरखपुर, संत कबीर नगर, शाहजनवा, कैंपियरगंज, महाराजगंज, यहाँ तक मैं बिहार तक लोगों को मैंने ये चीज़ पे स्टैंड किया, ऐसे ऐसे अपनी मांग करिए। अच्छा। जिसका कुछ लोगों को मतलब लाभ हुआ क्या? जो आपने अभी कहा कि कई एक आम लोगों का जो पैसा, निवेशकों का पैसा है, तो आपको क्या लगता है किसी अभिकर्ता को या निवेशक को आपकी संस्था से लाभ हुआ? हाँ, संस्था से लाभ की बात कहा जाए तो एक लाभ सभी को दिखती है, जो अभिकर्ता हैं। अच्छा। उनको विशेष ये लाभ दिखने लगा कि जो पुलिसिया कार्रवाइयाँ हो रही थी। अच्छा जी। कि निवेशक पुलिस में जाके कंप्लेन उनके नाम से कर दे रहे थे, तो कंप्लेन करते थे। तो ये हुआ कि हमारी संस्था जब लड़ रही थी तो उसका जितना लिखा पढ़ा गया था कागज, वही कागज मैं फैक्स करा देता था, चाहे संत कबीर नगर की बात हो, अच्छा जी, या फिर महाराजगंज की बात हो, यहाँ तक बिहार तक मेरा लेटर पैड गया कि ये कार्रवाई हो रही है। अच्छा। और कार्रवाई के साथ साथ मैंने पिनकान कंपनी के डायरेक्टर विनय सिंह हरि सिंह को मैंने गोरखपुर भी तलब करा लिया था, कलकत्ता से। अच्छा, कलकत्ता से आ गए थे? जी, कलकत्ता से मैंने तलब करा लिया था। और ये सब सारी चीज़ें और
कल के पेपर में ये हुआ, दैनिक जागरण, अमर उजाला, पूरा बड़ा फ्रंट 2-2 पेज पे, दूसरे नंबर के पेजों पे अच्छा छाप रखा था। अच्छा ये जो कार्रवाइयाँ हमने काफ़ी कुछ किया, यहाँ तक आपके एसपी क्राइम तक मैंने बैठा, सभी लोग से यही मैं मांग करता रहा कि लोगों का भुगतान कराया जाए। सबसे आश्वासन मिलता गया कि भाई जो कार्रवाई है आप करिए। तो मैंने ये कहा, जितने आला अधिकारियों से बात हुई, कि यदि आप भुगतान अभी नहीं करा सकते हैं तो कम से कम जो अभिकर्ता भाई हैं और एजेंट हैं उनको तो ना परेशान किया जाए, उनका तो शोषण ना किया जाए। मतलब साफ है, पिंटू जी का कहना ये है दोस्तों कि जैसे आमतौर पे सरकार का ये काम है, सरकार उसमें मध्यस्थता करके, जैसा कि विगत दिनों खबर भी आई थी कि सहारा के जो भी निवेशक थे उन लोगों के पैसों को धीरे धीरे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपने डिटेल्स जो भी बैंक के अकाउंट वगैरह डिटेल्स वहाँ पे सबमिट होंगे और फिर आपको 5,000 10,000 या इस तरह के अमाउंट आपको ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब ये कहाँ तक जो है सक्सेस रहा या क्या हो रहा है, चुनावी स्टंट बन के रह जाएगा, ये तो बात अलग है। लेकिन आप पिंटू साहनी जी के इस कार्यक्रम से, इस संस्था से जो भी कार्रवाइयाँ की गई उससे कम कुछ अधिवक्ताओं को राहत मिल गई, जो लोग पुलिस की कार्रवाइयों से परेशान हुआ करते थे। अभिकर्ताओं को राहत मिली, जो लोग एजेंट हुआ करते हैं गाँव में, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लोग अपने गाँव वालों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का पैसा निवेश करवाए थे, उसका छोटा सा एक कमीशन उनको मिला था, लेकिन वह जो है मुकदमे झेल रहे थे, पुलिस की डांट फटकार सह रहे थे, पुलिस की गालियां सुन रहे थे कि भैया तुम जो है लाके तुम्हारे ऊपर ये कंप्लेन दिए हैं। तो ये चीज़ों से बचने लगे लोग, ऐसा कहना है आपका ना जी? अच्छा, इस जी और इसका आप अभी परिणाम जो अभी आपने बताया जी, तो ये हमारा 2020 से लगातार जो स्ट्रगल रहा, संघर्ष रहा, अच्छा, उसका परिणाम मार्च में जी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश आता है कि जो सहारा में निवेशक गण हैं, अच्छा, उनका 10-10 हज़ार अमाउंट करके भुगतान किया जाए। तो जिसका अनुपालन जी कराने में 2 महीने लग गए। 2 महीने में जिसका श्रेय अभी आपने देखा है कि माननीय अमित शाह जी ले रहे थे जी कि ऑनलाइन आवेदन होगा, 45 दिन में सभी लोगों का आवेदन जांच करके भुगतान होगा। ये भी चुनावी स्टंट हो गया है जी, क्योंकि यहाँ के जो सहारा के ऑडिटर हैं, अच्छा, उनको गुवाहाटी का मिल रहा है, कहीं दूर का मिल रहा है, और यहाँ के जो आवेदन किए गए हैं कहीं अन्य स्टेट में जा रहा है। तो देखने में ये आ रहा है कि जो जांच हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है, 95% रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात निकल के सामने आई है। चूंकि आप एक अधिवक्ता के साथ बैठे हैं जीआर खबर की, इस खबर को आप लोग शेयर जरूर करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि इससे बहुत बड़ी आबादी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जानकारियां अच्छी मिल रही हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा, बने रहिएगा हम लोग के साथ। हम लोग आपको ये पूरी वीडियो खत्म होने तक आपको एहसास करवाएंगे कि आपको एक अच्छा खासा पैकेज मिल गया नॉलेज का। तो मैं आपको इसी के साथ साथ ये जानना चाह रहा था कि राइज एंड शाइन सोसाइटी का चूँकि आप के पास रजिस्ट्रेशन है, आपके साथी गण कार्य कर रहे हैं, आप बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं, तो और लोग जो सोसाइटी या ट्रस्ट बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या सुझाव है आपको? जैसे उसका क्या लाभ हो सकता है, क्या उपयोग होता है, थोड़ा सा ये बताएं आप। जी, सोसाइटी, पहले हम बात करते हैं सोसाइटी अच्छा और ट्रस्ट। सोसाइटी और ट्रस्ट जो होता है दोनों एनजीओ ही होता है। अच्छा जी। अच्छा, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम 7 मेंबर होते हैं। अच्छा, 7 मेंबर का जो होता है आधार होता है और फोटो होता है, उसमें से जो संस्थापक अध्यक्ष होते हैं उनका कहा जाए तो शपथ पत्र होता है जी। जो कार्यालय होता है, कार्यालय का आपका अगर किराए पे है तो रेंट एग्रीमेंट, एनओसी, ये सारी चीज़ें कागजात कंप्लीट करके तो रूल्स ऑफ एसोसिएशन, रूल्स ऑफ मेमोरेंडम कोई अधिवक्ता भाई से आप बनवा लेंगे तो उसके बाद की जो प्रक्रिया है ऑनलाइन होती है। जी। ऑनलाइन के बाद रसीद कटती है। पुनः जो चिट फंड कार्यालय होता है वहाँ जाता है, बैठ के रजिस्ट्रार के समक्ष पेश करके उनकी बयान लेके रजिस्ट्रार कर देता है। उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन
1 हफ्ते के अंदर आपका सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। अच्छा जी। ये सोसाइटी होता है, मिनिमम 7 मेंबर्स है। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है उससे अधिक क्या बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट में मिनिमम 1 मेंबर्स की बात कर लें। कि जो ट्रस्टी होता है, मुख्य ट्रस्टी होता है, वो होता है एक नामित सदस्य होता है, एक कह दीजिए कि वो भी ट्रस्टी होता है, और 2 गवाह लगा लेते हैं। अच्छा। इसी पे आप सारी चीज़ें अपना ट्रस्ट डीड तैयार करवा के किसी अधिवक्ता भाई से, अच्छा, उसके भी ऑनलाइन करा के रजिस्ट्रार के समक्ष पेश करा के, वहाँ भी आपकी बहुत इजी है। इस पे क्या क्या कार्य किया जा सकता है, जैसे ट्रस्ट और सोसाइटी से? ट्रस्ट और सोसाइटी की बात करें तो काम तो लगभग दोनों में सेम आप ले चल सकते हैं। जैसे पहले तो जैसे आपसे बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है। ठीक है। लोगों की जो समस्याएं आ रही है, जिनका कोई नहीं सुन रहा है, उनकी भी आप समस्या लेके आप शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। अच्छा। और उसके साथ साथ आप मेधावी छात्रों को सम्मानित कर सकते हैं, वृक्षारोपण कार्य कर सकते हैं। अच्छा। और समाज के देखते हुए जितना कल्याणकारी वर्क है, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। हाँ, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। समाज सेवा से जुड़ा हुआ हर प्रकल्प पे आप कार्य कर सकते हैं। विद्यालय, स्कूल या हॉस्पिटल या इस तरह के संस्थानों का भी संचालन आप करा सकते हैं। उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये आपको एक तरह से एक अथॉरिटी मिल जाएगी आपका, अगर एनजीओ रजिस्टर्ड रहा तो। और उसके अब उसके इतना तो आपकी रही प्रक्रिया के रजिस्ट्रेशन के। अब बता दें लाभ की बात, तो जो इसके फाउंडर मेंबर हैं, अच्छा, अब उनके हम लाभ की बात करते हैं। लाभ ये है कि जैसे ही आप समाज सेवा करना शुरू करते हैं, जैसे आपके 3 साल हो जाते हैं जी, तो 3 साल के बाद आपका जैसे ट्रस्ट डीड हो गया, रूल्स ऑफ एसोसिएशन, रूल्स ऑफ मेमोरेंडम, अच्छा, और 12A 80 जी, जो ये सब सारी चीज़ें, किसी से दान लेना, किसी को पैसा देना, लेना या क्रय विक्रय, सारी चीज़ें इसमें आप करते जाते हैं। अच्छा। और लोगों को भी उसका छूट आपको देना है, तो आपको ये सब सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन कराना, ऑडिट है, ITR है, बैलेंस शीट है, ये सब सारी चीज़ें जब कंप्लीट आप करते हैं तो आप गवर्नमेंट से भी फंड लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। प्राइवेट कंपनियां हैं, उनसे तो हैं ही हैं, उनसे तो आपका वर्क पे तुरंत आपका 3 साल पहले ही शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप गवर्नमेंट से कुछ उनका क्रियान्वयन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट का कोई योजना, अच्छा, तो ये सब सारी चीज़ें अर्हता पूर्ति करनी पड़ती है। देखिए, बहुत अच्छी जानकारी मिली आपके द्वारा। और इसके साथ साथ ये भी बता दूं दोस्तों कि चूँकि आप अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, तो आप कौन कौन से किस किस तरह के मतलब मुकदमे या समस्याओं का जो है सॉल्व करा सकते हैं लोगों का? हमारे यहाँ तो विगत कई वर्षों से क्रिमिनल हो गया, अच्छा, सिविल हो गया, अच्छा, रेवेन्यू, ये तीनों तरह का, तीनों नेचर के केसेस जो भी आते हैं, जी जी जी, चूँकि हमारे संस्था से, अच्छा, 50 की टीम ऐसे सीनियर अधिवक्ता हैं, ठीक है, कि कोई सिविल में विशेषज्ञ है, कोई क्रिमिनल में विशेषज्ञ है, कोई रेवेन्यू में, जी, तो सारी चीज़ें आपको कम फीस में आपकी काम कम समय में कराई जाती है। ठीक है। देखिए, पिंटू जी से बहुत गंभीर, बहुत शानदार बातें हुई और जानकारीपूर्ण बातें हुई। आप लोगों से बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरतें पड़ती रहती हैं, इस तरह के समस्याएं आती रहती हैं। शायद ये लगता है ये नंबर, यही नंबर पे आपसे वार्ता हो सकती है ना। तो देखिए, ये 97 95 71 37 92 ये नंबर भी है आपका, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर। आप लोग इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की समस्याएं जब आती हैं तो अधिवक्ताओं के बिना ये सलूशन नहीं मिल पाता है, आम लोग परेशान रहते हैं। बाकी सहारा का पैसा, PACL का पैसा, पिनकॉर्न का पैसा लोगों को मिलेगा नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा, ये सब बातें बहुत लंबी हैं और प्रकरण भी लंबा है। प्रकरण से बोलूँगा तो मैं यही कहूँगा कि चूंकि प्रकरण यानी कांड ही लंबा था, तो अब आगे की प्रक्रिया भी लंबी हो सकती है। और चुनाव वाला मैटर इसको कहें या फिर सही में लोगों का भला करना है, इन सब चीज़ों पे संस्थाएं जिस तरह कार्य कर रही हैं, संस्थाएं कार्य करती हैं, वो करती रहेंगी। पिंटू साहनी जी, आप समय दिए हमारे साथ GR खबर पर, इसके लिए धन्यवाद आपका। और जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आएंगे और खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।